क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण को मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ते हैं या नहीं? आखिर हिंदू धार्मिक कथाओं के प्रति मुस्लिमों का क्या रवैया है? दोस्तों, यूं तो सनातन धर्म का परचम विश्व के कोने कोने तक फैल रहा है और अब मुस्लिम देश जैसे अरब और ईरान के लोग भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ईरान देश में 99% मुस्लिम कम्युनिटी निवास करती है। इसके बावजूद यहां रामायण के फारसी अनुवाद को प्रेम पूर्वक पढ़ा जा रहा है। तो आखिर क्यों मुस्लिम बहुसंख्यक देश ईरान रामायण और महाभारत को पढ़ रहे हैं? और साथ ही जानेंगे कि कैसा है वाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद। सब कुछ जानेंगे, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब चारों तरफ भगवान श्री राम के बाल रूप रामलला और उनके दिव्य अलौकिक राम मंदिर की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण की बात भी होनी चाहिए। विश्व भर में अनुयायियों की संख्या को देखते हुए ईसाई और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अब हिंदू सनातन धर्म को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ चढ़कर फॉलो करने लगे हैं। वैसे तो भारत देश में संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीनतम माना गया है। इसके साथ ही 1576 में गोस्वामी तुलसीदास ने भी अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन आपको बता दें कि रामायण केवल संस्कृत और हिंदी भाषा में ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि 22 अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है, जैसे जापानी, थाई, चीनी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलेशियाई और तिब्बती भाषा। बताया जाता है कि भारतीय महाकाव्य रामायण का लगभग 300 से अधिक संस्करण आज की तारीख में मौजूद है। इतनी भाषाओं में हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने का एक ही कारण है कि हिंदी, संस्कृत भाषा को कई विदेशी लोग ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ऐसे में हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत और भगवद गीता की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए इन्हें संस्कृत एवं हिंदी से अन्य विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक रामायण ऐसी भी है जिसको ईरान जैसे मुस्लिम देश भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं। इसके अलावा इन हिंदू धार्मिक ग्रंथों को ईरान में शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। ईरान मुस्लिम देश में भी रामायण, महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्य को पढ़ा जाता है और कट्टरपंथी देश को तो यह बात आज भी हजम नहीं हो रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ईरान की फारसी में लिखी गई रामायण की, जिसे पर्शियन रामायण के नाम से जाना जाता है। यूं तो हिंदू धर्म के सभी पवित्र धार्मिक ग्रंथों की शुरुआत ऊं या श्री गणेशाय नमः से होती है, लेकिन आपको बता दें कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी में फारसी भाषा में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण की शुरुआत बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से होती है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान के सांस्कृतिक धरोहर समझे जाने वाले हिंदू धार्मिक ग्रंथों को देश और विदेशों में सम्मान मिल रहा है, तो वहीं मुस्लिम देश ईरान में भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों को सम्मान पूर्वक पढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान एक कट्टर मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ के स्कूल और कॉलेज में फारसी में अनुवादित हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पांचजन्य के अनुसार हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत और भगवद गीता के फारसी अनुवाद को ईरान के विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के मुस्लिम लोग हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता से काफी ज्यादा प्रभावित है और ईरानी यह भी मानते हैं कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है, जिसे पढ़ने और समझने के लिए इन धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद और प्रकाशन किया जाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह बात तब की है जब मुगल काल में अकबर का शासन चलता था और मुगल शासक अकबर की इच्छा अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हो रहा था, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत को दूर किया जा सके। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के हुक्म के अनुसार हुआ था। अकबर के दरबार में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी नाम के खास विद्वान और इंडो पर्शियन इतिहासकार थे, जिन्होंने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण, महाभारत, संस्कृत कथाओं और अन्य हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद किया था। साल 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना यानी एक अनुवाद घर शुरू किया था और साल 1589 में बादशाह अकबर के हुक्म पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी भाषा में रामायण का प्रथम अनुवाद किया था।
मुगल शासक अकबर ने इन धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद की निगरानी का काम अपने साहित्यिक रत्नों फैजी और अबू अल फजल को सौंपा था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो संस्कृत वाल्मीकि रामायण का अनुवाद फारसी में किया, उसे पर्शियन रामायण में 176 खूबसूरत चित्रों को शामिल किया गया। बदायूनी द्वारा अनुवादित पर्शियन रामायण को सवाई मानसिंह जयपुर संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद 1713 में सुमेर चंद ने मुगल बादशाह के हुक्म अनुसार संस्कृत वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा रामपुर की रजा लाइब्रेरी में बड़ी दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह भी उपलब्ध है। अब भारत और ईरान के बीच संबंध की बात की जाए तो पिछले लंबे ऐतिहासिक समय से भारत और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि जब साल 2001 में गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तब सबसे पहले मदद का हाथ ईरान ने ही बढ़ाया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की कई सारी यूनिवर्सिटीज में रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करके शिक्षा दी जाती है। अब सोचने वाली बात है कि ईरान सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दे कि एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों के धर्म को जानने और अच्छी तरह से समझने के लिए यह नेक कदम उठाया गया है। भारत और ईरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत पुराना है। इसका असर ईरान की शिक्षा पद्धति पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। नई दिल्ली के ईरान कल्चर हाउस में स्थित नूर माइक्रो सेंटर के डायरेक्टर मेहदी खाजे पीरी बताते हैं कि ईरान सरकार ने 3 बड़ी पुस्तकों रामायण, महाभारत और भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद को प्रकाशित किया है और इन हिंदू धार्मिक पुस्तकों को ईरान के विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी जाता है। भारत की इन धार्मिक पुस्तकों के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि मुगल शासन के दौरान भारत के सबसे पुराने सनातन धर्म को समझने के लिए अकबर, शाहजहां और जहांगीर जैसे शासकों ने हिंदू धार्मिक पुस्तकों का फारसी भाषा में 70 बार अनुवाद करवाया। यह पर्शियन रामायण तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2016 में ईरान के दौरे पर थे। तब उन्होंने फारसी में लिखी इस रामायण की एक प्रति को ईरान के राष्ट्र हसन रूहानी को भेंट की थी। इस ईरान दौरे में भारत और ईरान के बीच कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पर्शियन रामायण में लिखने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि सोने के पानी का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसे कीमती पत्थरों से भी सजाया गया है। इस फारसी रामायण में मुगल शैली में बने 258 के करीब चित्रों को दिखाया गया है। तस्वीरों में राम, सीता और रावण अलग दिखते हैं। चित्रों में दिखाए गए पात्रों के आभूषण, कला, वास्तुकला, वेशभूषा मुगल कालीन के हिंदुस्तान की झलक दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फारसी में ट्रांसलेट की गई इस रामायण के 3 भाग है। पहला पाठ बालखंड, दूसरा सीता हरण, तो तीसरा खंड हनुमत मिलन। तीनों खंड में हर एक प्रसंग का बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, भारत और ईरान के बीच दोस्ती एवं रामायण के फारसी अनुवाद के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें